अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद वीनस। मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसका मंजरनामा कुछ इस तरह है कि कोविड से पूरी दुनिया यूँ तो, लेकिन बिलखसूस अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट का काम लायक तहसीन इसलिए है कि 3 सूबों में कोविड के हवाले से जो सूरत हाल है उससे बेहतर सूरत हाल सिंध में है। बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन 3 सूबों से बेहतर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, वहाँ पर सिर्फ बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से कि ECL में नाम डाल दिया है PTI ने और उन्हें बाहर जाने से रोक लिया। वो चेकअप के लिए जाना चाहते थे या कुछ और वजूहत थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस रमज़ान मुबारक में एक जो खुशखबरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली वो थी, उनकी सीट थी NA 249। कादर खान बंदूकिल साहब वहाँ से कामयाब हो गए और रिकाउंटिंग के लिए भी बात की गई और रिकाउंटिंग हुई भी, लेकिन उसको भी तस्लीम नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने। क्यों तस्लीम नहीं किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन तमाम तरह जो सूरत हाल है इसे निकला कैसे जा सकता है। असल बात यह है कि अब आम आदमी के जो मसाइल हैं ये हल किस तरह हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इसका हल मौजूद है या मुस्लिम लीग नून के पास इसका हल मौजूद है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल में तो अब तक नाकाम नजर आती है। कोई एक भी बड़ा काम ऐसा नहीं है जिस पर हम बात कर सकें और कहें कि जी अवाम के फलाह व बहबूद के लिए ये उन्होंने किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अदील शेख हैं, सदर हैं MSFN के और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। अच्छा, यहीं से आगाज़ करते हैं कि जी सबसे पहले तो ये NA 249 पर एक जो खुशखबरी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यासिर अदील, आप लोगों ने इसको चैलेंज भी किया रिकाउंटिंग के हवाले से, और जब रिकाउंटिंग हुई है तो उसके बाद फिर एहतजाजन आप लोग शामिल नहीं हुए इसमें, तो ज़ाहिर बड़ा धचका लगा आप लोगों को ये भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आवाम की नुमाइंदगी करने का मौका दिया हमें। NA 249 के हवाले से जनाब, मेरे ख्याल से मामलात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मैं ख़ुद पोलिंग का वहाँ पे हिस्सा था। मेरी तलबा तंजीम के हवाले से वहाँ पे हमारी पोलिंग की जिम्मेदारियाँ लगी हुई थी और पीपल्स पार्टी, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा था, उसको अचानक 2 से 4 घंटों में जो है वो बाजी पलट कर जो है उसकी जो है कोर्ट में जो है वो बॉल फेंक दी जाती है। आप देख रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून शुरू से लीड कर रही थी तमाम चैनल्स पे। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जी जियो पे हम जीत रहे थे और ARY पे हम हार रहे थे। ओवरऑल तमाम चैनल्स पे दिखाया जा रहा था और हम क्योंकि खुद वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद थे तो हमने मामलात वहाँ देखे कि 10-11 बजे तक मामलात तमाम मुस्लिम लीग नून की फेवर में जा रहे थे और मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस पे एक जश्न फेवर में जा रहे थे। लेकिन इसमें यासिर ये है कि मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया था। फेवर में तो होता है ना, कोई आगे होता है। देखिए जी, उसका मैं अगर आपको मुख्तसर जवाब दे दूं, रिकाउंटिंग हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से, ऐलान हो गया अब तो। जी हाँ, उसमें आपके सामने है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे किस तरह से एक चीज सामने ये आई कि वहाँ एक मोहम्मद इस्माइल नाम का कैंडिडेट आज़ाद खड़ा था। मिफ्ता इस्माइल साहब के 2 पोलिंग स्टेशन पे जो हमने खुद जो है उसको एविडेंस है हमने पकड़ा, वो इन्होंने जो है वो मोहम्मद इस्माइल साहब के खाते में वोट मुस्लिम लीग नून के डाल दिए। इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि आप देखें, हमारा मुतालबा ये था कि आप जो रिमेनिंग जो एक्सेस बैलेट पेपर होते हैं वो रिकाउंट कराएं। जब रिकाउंट शुरू हुआ तो क्या हुआ, वहां पे तमाम उम्मीदवार थे, खाली मुस्लिम लीग नून नहीं थी और खाली मुस्लिम लीग नून ने बायकाट नहीं किया, तमाम जमातें जो है MQM भी थी, PTI भी थी, तमाम जमातें। तो हम वहां पे ये देखा गया कि वो जो बैग्स थे उन बैग्स पे सील नहीं है और MQM के जो है उन्होंने वहां पूछ लिया RO साहब से कि जी वो इसकी सील कहाँ चली गई, तो कहते हैं जी कहीं गिर गई होगी। तो क्या ये इतनी कोई मजाक बात है कि वो सील गिर गई और आप उसको इतना लाइट ले रहे हैं? आगे चल के बात करते हैं। इन्हीं मामलात को लेके जो है बायकॉट किया गया तमाम जमातों की तरफ से। का जो मौक़िफ़ ये है कि 2 बातें जो समझ में आई अरशद बुखारी साहब, वो ये कहते हैं जी, एक तो हम लीड कर रहे थे, अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह जीत गई, क्योंकि ये पहले जो सीट थी वो ज़ाहिर PTI जीती थी और उससे पहले ये सीट नून लीग के पास थी। तो अब एक तो ये सवाल पैदा होता है कि जी आप कैसे जीत गए, आप दूर दूर तक नहीं थे मुकाबले में। दूसरी बात वो कहते हैं जी सील टूटी हुई थी जब रिकाउंटिंग हुई है। दोनों बातों के जवाब आप अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक हैं तो बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सबसे पहले तो आपका और आपके टीम का शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ मदऊ किया, अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और हमारी आवाज़ पहुँचाने में मदद की। दरअसल बात यह है कि NA 249 की जो कहानी है और जो इलेक्शन था, एक तो वो इलेक्शन भी रमज़ान में था, नहीं तो ये लीड कुछ ज़्यादा ही होती, क्योंकि जिस तरह ग्राउंड रियलिटी पर PTI से लोग
परेशान थे, जाहिर काम नहीं किया, काम नहीं किया। 3 भी। साल में उन्होंने कोई मतलब एक जिसे कहते हैं कि प्योर ब्लॉक तक नहीं लगाया था उस एरिया में। लेकिन कादर खान मंदोखेल जो हमारा कैंडिडेट था, जब से वो 2018 के इलेक्शन हार गया था, एक तो वो अपने इसी एरिया में हारने के बाद भी वो एक्टिव था और उसने वजीर बल्दियात के ज़रिए, हमारे तंजीम के ज़रिए उस इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम कर रहे हैं। अच्छा, वजह ये है वोट जी, ज्यादा बिल्कुल, लेने बिल्कुल। की, तरक्याती देखिए, काम आप लोगों की गवर्नमेंट जी। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी कराची में गवर्नमेंट हमारे पास है, जिसकी बदौलत हमने वहाँ पे काम किया। आवाम देखे, अब आवाम वो आवाम नहीं रहे, अब आवाम में शऊर आ चुका है। आवाम ने इस चीज़ को देखा है कि भाई सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, काम यही करा सकते हैं, तो हम वोट किसी और को क्यों दें। वोट तो बंदा उस बंदे को देता है, उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करता है जो उसको पता होता है कि भाई ये बंदा कल आके मेरे लिए काम करेगा। इनसे पहले लोगों ने बहुत सारे ट्रायल किए हैं, पीटीआई को भी दिया है, मुस्लिम लीग नून को भी दिया है, सबको दिया, एमक्यूएम को भी यहाँ से दिया है, लेकिन आवाम ने तंग आके इन जमातों से, इन कैंडिडेट से, इन सबको आजमा चुके। आवाम ने खुद ये देखा कि ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद यही लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी होती है, इनकी तंजीम होती है, जिसकी बदौलत आवाम ने बाकायदा तौर पर आके वोट कास्ट किया। जहाँ तक बात आती है रिकाउंटिंग की, देखिए बात यह है कि रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन सबने लगाई, ठीक है, फिर इनके पास कोई और वजह नहीं था, सिर्फ वो उसके जो जीतने का नोटिफिकेशन था उसको रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया। जब हमने वेलकम कहा कि रिकाउंटिंग तो दूर की बात है, रीपोलिंग ही हो जाए, सईद गनी साहब ने, जब हमारे सूबाई सदर ने, यहाँ तक बात कर दी उन्होंने, कराची डिवीजन के सदर ने, ये उन्होंने कह दिया कि भाई हम रिकाउंटिंग को छोड़ रीपोलिंग हो जाए, लेकिन उस बात पे ये आमादा नहीं हुए, आगे चलो रिकाउंटिंग पे। रिकाउंटिंग के टाइम पे आपने एक छोटे से बहाने को, एक छोटे से इशू को बहाना बना के फिर सील मौजूद नहीं है। सील, सर ये कोई छोटा इशू नहीं है, देखें है इशू है, आपकी बात सही पहले है। वाले पॉइंट पे तो अब तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वजह यह है वोट डालने के लोगों के कि उन्हें मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, काम कोई करा सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में है। ये सर हमने कराया काम, सर काम कराए, आप लोगों ने वोट दिया। मैं ना बिल्कुल हुकूमती नुमाइंदा हूँ ना कुछ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने अपने एरिया में सेवरेज लाइन भी डलवाई है, और डालमिया में आप चले जाएं तो 2 सड़कें वहाँ मैंने अपने तवज्जो से वहाँ पक्की पीपल्स डलवाई पार्टी हैं। में काम नहीं कर रही। तो सर काम इनसे लिया, अपने ताल्लुकात पे, अपनी गुडविल पे, जो किससे लिया? पीपल्स पार्टी से लिया। इसका मतलब मान रहे हैं कि accept कर पीपल्स रहे हैं। पार्टी अब ने ये गलत ultimately बात है। काम किया। ये तो देखें लाजमन सी बात है ना, इदारों में हर जगह हुकूमत में ये है, तो ऑब्वियसली इन्हीं के थ्रू ही काम लिया जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपको एमपी एमएनए या आपको कोई जो है जमात का किसी का नुमाइंदा, सरकारी नुमाइंदा होना जरूरी है। मैंने एक आम शहरी की हैसियत से ये एप्लीकेशंस ली अपने, हमारे यहाँ मसला तो यही है वो ना। ये कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको भी पता था कि काम अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने करना है, लोगों ने भी ये सोचा उस हल्के के मेरा पॉइंट इन्होंने करना है तो इनको वोट देते हैं। मेरा पॉइंट यही है ना इस एग्जांपल से कि मैं तो कोई जो है कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, अवामी नुमाइंदा। मैंने जब ये काम करा लिए, आपको तरीकेकार वोट नहीं मिले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनको वोट नहीं पड़े जनाब। ये आखिर में हमारा मुतालबा साथ ये भी था कि 15 पोलिंग स्टेशन पे हमने कहा था कि आप बायोमेट्रिक जो है वो उसकी फ्रांसिक करा लें और मामला आपके सामने वोट डाले गए जनाब। बिल्कुल देखें, आप देखें ना इनके हल्के का तो सर हाल है, मेरे पास ये वीडियो है, ये अगर आप देख सके, ये बल्दिया टाउन की सड़क का हाल है। ये कह रहे हैं इन्होंने काम किया, यहाँ हम नहीं थे। ये बल्दिया टाउन का जो रोड बना है, ये मलक शहजाद एवान एमपी है, उन्होंने किया था। ये 40 करोड़ रुपए उस रोड पे उसने लगाए, ठीक है, और वो एक बार ही बहा के लेके गए। हमने वहां भी काम नहीं किया, फुटबॉल ग्राउंड के पास हमने वहां ग्राउंड बनाए, हमने वहां पानी का काम किया, हमने वहां सीवरेज का काम किया, हमने वहां सीसी का काम किया, हमने वहां प्योर ब्लॉक का काम किया। रोडों का काम तो इंशाल्लाह भी कादर खान मंदोखेल साहब एमएनए बने, ये सीट इंशाल्लाह मैं कहता हूं अगले इलेक्शन में ये पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का बगैर हम इंशाल्लाह ऐसा काम करके देंगे कि वहां हमें कंपेन ही नहीं करनी पड़ेगी, हमें जाना नहीं पड़ेगा वोटर के गेट पे। देखें जितने काम ये बता रहे हैं बुखारी साहब, ये आपने देख लिया। ये काम मैं इनसे एक बात से इत्तफाक करूंगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने वहां बिल्कुल शुरू किए। इवन मैं खुद उसका जो है विटनेस। उससे पहले कुछ काम नहीं हुआ, उससे पहले आप देख लेना सर, पानी वहां सालाना 900 करोड़ का जो है वो बल्दिया की आवाम खरीद के पीती है। ये जो हाइड्रेंट्स में पानी आ रहा है, देखें अब चौकी से पानी पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है, उस इलाके को क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां जो है वो टैंकर माफिया है, वाटर माफिया है। किसका ताल्लुक हो सकता है? पार्टी से किससे? देखें सर NA-249 में जितने भी वाटर माफिया है, उसके NA-249 में जितने भी वाटर माफिया की रेजिडेंशियल है जो वहां की मकामी है,
उनका ताल्लुक या मुस्लिम लीग नून से है या पीटीआई से, नहीं तो आप चाहे हमारे काम करें सर। नहीं, वाटर माफिया में एक मिनट सर, अगर ऐसा है ये काम करें हुकूमत में सर, मेरी बात अभी देखें लियारी किसका है सर, सुने लियारी में कौन है, एक मिनट लियारी में कौन है आपके लोग भी सुने, बिल्कुल है ऐसा नहीं, दूध के दिलारे कोई नहीं है, दूध के दिलारे कोई नहीं है लियारी में। अगर हमारे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे आप? अरे सर देखें, बात जब पकड़ने की आती है ना तो फिर बड़े बड़े लोग जो है ना सिस्टम में आ जाते हैं। मेरी बात, अभी लियारी में कार्रवाई चल रही है, हमारे मिनिस्टर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने लियारी नदी के ऊपर कार्रवाई की, कितने पाइप उखाड़े, जहां जहां हमें पता चले हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप बताएं ना, अगर इनके लोग हम कर रहे हैं, आप देखें मेरी बात सुने, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। ये तो पीटीआई भी चीख रही है कि उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बात जो कर रहे हैं ना, हारने के बाद होता ये है, उमन के लोग धांधली के इल्जामात लगाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर धांधली की है तो मीडिया भी वहां मौजूद था, और सबसे बड़ी क्या इलेक्शन कमीशन को आजाद नहीं समझते आप? सर जो चीजें सामने आई उससे इलेक्शन कमीशन आजाद तो नहीं नजर आया। डस्का में आप होता है तो यासिर अदील, डस्का में कुछ होता है तो आप मानते हैं सर, आप अगर 2013 में भी देखें तो किस तरह से वावडा साहब को जिताया गया था और किस तरह से 600 वोटों की चला गया ना। मैं अपनी बात आपको सिर्फ एक याद दहानी आपको करा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बयानिया लेके चल रही है ना, ये उसको उसी की सजा भुगतनी पड़ रही है। सर आप देखें, हमारे तमाम जो है पार्टी रहनुमाओं का आपने पाबंदे सलासल कर दिया। अभी रिसेंटली आप देखें मियां जावेद लतीफ साहब, नहीं सर जमानतें हो रही हैं तो आप पहले कोई चीज साबित तो करें। आप इंक्वायरी की बेस में जरदारी साहब भी पकड़े गए थे, जमानत होगी, जरदारी साहब बाहर आ गए। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं कि सर कितना हमारे इसमें एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है। अभी मियां जावेद लतीफ साहब का ताजा बयान है, उन्होंने भी कहा कि अब हम नाम लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही सजा भुगतने को मिल रही है। अगर हम आज जो है अच्छा, ये तो देखिए मियां जावेद लतीफ का जो वाकया कराची में देखिए सर, अगर कराची में हम ये सीट निकाल लेते, एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे बड़ा तमाचा होता कि सिंध जैसे सूबे में जो है। ये तो फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने जिता दिया पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल सर, आप मानते इस चीज को एक तरफ आप कह रहे हैं जी काम कराया है इन्होंने, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सर तमाम चीजें देखिए साथ हैं। ये चीजें कोई किसी से छुपी हुई नहीं, काम कराया है, आप खुद इंक्वायरी करवाएं इन्होंने काम करवाया। हम चाहते हैं हम उसको रोक सकते थे सर, हम इलेक्शन कमीशन जाते, हम एप्लीकेशन देते, इनके वहां तरक्कियाती काम रुक जाते, लेकिन हमने इसलिए नहीं दी कि अल्लाह करके कुछ काम का नतीजा है, ये इनके कामों का नतीजा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। ये इनके कामों का नतीजा है, इनके बेड वर्क का नतीजा है जो आज आवाम ने NA 249 के आवाम ने कादर मंसूर पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। ये इसमें हमारी कोई वो नहीं है, ये काम को लोगों ने वोट दिया है। लोगों को पता चल गया इस बात का कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है और ना काम करने वाली कौन सी। पीटीआई पिछले इलेक्शन में 1 नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर है। ये क्यों है? अगर आज आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो क्या आप पिछले इलेक्शन में कौन था? हमें तो अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते तो डस्का में हमारे वोट इतने होते हैं। आप डस्का को आके आपने जीत समझ लो, इसकी जीत का इस हार को आप क्यों नहीं मान रहे? आप इस हार को मानो। देखिए अगर पीपल्स पार्टी सिंध में जीत रही है, जो हाइप बन रही थी ना कराची में NA 249 सर, जो हाइप बन रही थी वो अगर कहीं नाम आ भी रहा था तो पीएसपी का नाम आ रहा था। और उसकी वजूहत क्या थी? लोग कह रहे थे कि यार ये मुस्तफा कमाल साहब को जो है सियासत में दोबारा इन कर रहे हैं और इन पे जो है वो बड़ी सरकार का जो है वो हाथ रखा गया। नहीं, ये बताइए आप सिंध में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करें, अगर आप पहले तो ये बताइए कि मुतमईन हैं इस बात से कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है? सर काम करती होती तो आज ट्रांसपोर्ट का ये हाल ना होता, आज आपके मेरे घर पे पानी जो है प्रॉपर आ रहा होता। जो हाल यहाँ पे तालीमी निज़ाम आप देख लें, मैं तलबा तंजीम को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ सिंध लेवल पे, तो आप देखें स्कूलों का क्या हाल है। जो किया यहाँ देखें, पिछले आपके भी प्रोग्राम में तालीम के मिनिस्टर जी सईद गनी साहब, उनकी तमाम मुदाखलत थी ना सर इसमें इलेक्शन NA 249 में। इस वक्त ये तो जो कोविड के इश्यूज आ गए, लॉकडाउन के इश्यूज आ गए, इसको पीछे रखते हुए आप सईद गनी साहब के आप जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, हाजिरी, अटेंडेंस, इस चीज़ों पर, स्टूडेंट को बुक्स प्रोवाइड, ये सब चीज़ों पे उसने बहुत काम किया। अच्छा, काम क्या किया इसमें?